सर ये ब्रह्मा विष्णु शिव और देवी देवताओं का किरदार क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर पर ये समझा जाता है जैसे आप किसी मूर्ति के सामने हो तो लोग कहते हैं यार ये तो इसका खुदा है या इनकी पूजा है। तो एक तो ये बताया कि ये ब्रह्मा विष्णु शिव क्या है और ये देवी देवताओं का ब्रह्मा जो है वो क्रिएटर है, उन्होंने धरती बनाई, उनका काम है कि आप सर्जन और रचना, दो काम। ब्रह्मा जी के लिए 3 काम है। एक तो सर्जन करना, इस दुनिया को बनाना ब्रह्मा जी का काम है। और दुनिया को कितने दिनों में बनाते मैं आगे आपको वो भी बताऊंगा, दुनिया को कैसे बनाई, कितने दिन बनाई और ये इसको जो खत्म करते हैं। ब्रह्मा जी का जो 1000 साल जो है वो इस वक्त आप देखिए अरबों साल बन रहे हैं। एक जब दिन होता है तो ब्रह्मा जी विसर्जन करते हैं, सर्जन करते हैं, और जब रात होती है तो विसर्जन करते थे, खत्म करते थे, कयामत आ जाती है, जो प्रलय हम कहते हैं, प्रलय। और ये विष्णु और शिव, जो विष्णु है, ब्रह्मा जी विधाता है, लेख लिखता है लोगों के सबके, और जो पालता है, जीवन दान देता है, ब्रह्मा जी जो पालता है वो विष्णु पालता है। तीसरा कहते हैं उसको कि पालने वाला। और शंकर का काम यह है कि वो इस दुनिया को शिव वो खत्म कर देता है। नहीं तो दुनिया का जो पहला योगी है वो ये तीनों मिनिस्टर है ना, ईश्वर तो नजर ही नहीं आता। और उसने जो इंस्ट्रक्शन की वो 3 लोगों को इंस्ट्रक्शन की है जो दुनिया चलाते रहते हैं। और ब्रह्मा जी एक नहीं है, नहीं एक नहीं है ना, कुछ भी एक नहीं है, इंसान भी एक नहीं है, उसका जन्म भी एक नहीं है, 7 जन्म भी नहीं होते कभी। ये लाखों करोड़ों अरबों साल से चलता आ रहा है सिस्टम। आपको पता है अभी बीच में एक सवाल है कि भाई जमीन कितनी पुरानी, जमीन तो बहुत पुरानी है, तो पता चला कि भाई वो तो बिलियंस साल ट्रिलियन साल पुरानी है। तो सनातन धर्म इससे भी पुराना है। अगर आप एक मुसलमान को समझाना चाहें कि भाई ईश्वर फिर ब्रह्मा विष्णु शिव, अच्छा हमारे यहाँ कुछ लोगों ने ये भी यूँ भी किया जो खासतौर भक्ति वगैरह ने जब वो तहरीक उठी और इस तरह, तो उन्होंने कहा भाई असल तो ईश्वर है ये ऐसे है जैसे कुरान में आता है ना, अल्लाह रहमान भी है, रहीम भी है, गफूर भी है। गीता में उन्होंने कहा है कि वेदा नाम साम वेदोस्मि देवा नाम अस्मि चेतना इंद्रिया नाम मनुष्यास्मि भूता नाम अस्मि चेतना। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि आप ईश्वर की पूजा करें, मेरा ही स्मरण करें, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म को छोड़ दें, केवल मेरी शरण में आ जाओ और मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुझे पाप मुक्त कर दूंगा और आपको मैं मोक्ष दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तमाम स्वरूपापि भ्यो मोक्षे स्वामी मासे, आपको मोक्ष दूंगा जो आपको चाहिए, लेकिन आप डरो नहीं और अपने कर्तव्य को पालन करते हैं। आप देवताओं को पूछते हैं, उनके लोग अलग हैं, लोग मतलब उनकी जगह अलग है। जैसे आसमान 7 परतों में बना हुआ है और समंदर के नीचे भी बहुत सारी परतें बनी हुई हैं, इसी तरीके से रहने के लिए जो देवताओं का जो लोग हैं वो अलग है, स्वर्ग का लोग अलग हैं। तो जितने भी जो लोग हैं सबसे मैं आपको मोक्ष दूंगा, मतलब कि आपको, लेकिन आप कर्म के द्वारा हैं, सिमरन के द्वारा हैं, भक्ति के द्वारा हैं। और एक ये जो 100 साल की उम्र दी गई है उसी में आपने सारी चीजें करनी है। और ये जो मूर्तियां बना के जो हम मंदिरों में भी देखते हैं आम तो हिंदूज पे, जिस तरह मैं खुद भी जब मंदिर गया तो मैंने किया है सारा, तो लोगों को कॉन्सेप्ट ये है कि आप उसी को ही खुदा या ईश्वर समझ के उसी से ही अपना ताल्लुक। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ईश्वर ने ये वाज़े तौर पर कहा है कि अगर आप सिर्फ अपनी लाइफ में पौधों को पूजेंगे ना तो कोई मसला ही नहीं है, आप पास है। आप नहीं माने मुझे, उसको जरूरत नहीं है मुझे माने। अगर आप जानवर की हिफाजत करते रहेंगे, ये कृष्णा जानवर को मानता था, गाय को मानता था, गौ माता, गोपाल पड़ा, गौपाल, गाय को पालता था, वो गौपाल पड़ा कृष्ण का नाम। हमारे ये स्पेशलिटी दी गई है कि अगर आप मूर्तियों को मानते हैं आप मूर्ति को माने, अगर आपको ऐसा लगता है आपकी श्रद्धा है। नहीं, शिर्क नहीं हो, हमारे यहाँ तो शिर्क का सिस्टम ही नहीं है, हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है शिर्क का। अल्लाह ने कहा है, ईश्वर ने कहा है कि अगर आप ब्रह्मा जी को मानते हो वेल एंड गुड, शिव को मानते हो वेल एंड गुड, आप किसी को नहीं मानते वेल एंड गुड, लेकिन आपके कर्म सही होने चाहिए। तो कर्म से आप, क्योंकि आपके पास एक ही चीज है इस वक्त, आपको पता है आपके पास एक ही चीज, मेरे पास एक ही चीज है, वो है कर्म। हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो आप स्वतंत्र, हाथ ओपन है, आप कत्ल भी कर सकते हैं, खाना भी खिला सकते हैं, दोनों चीज आप कर सकते हैं।